हेलो डॉक्टर शहरयार हियर। मैं ज़रफ़शां बोल रही हूँ। मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। क्या हुआ? सब खैरियत है ना? मतलब सब ठीक है ना? सबसे आपकी क्या मुराद है? सब लोग। रामीन ठीक है, सो रही है। उसको टेंशन थी, वो ठीक हो जाएगी। लेकिन इस वक्त मुझे आपसे मिलना है, इसी वक्त। अभी? इस वक्त? कोई बात नहीं। ठीक है, मैं आ रहा हूं। मैं ना बेवकूफ हूं ना बच्ची। आप किसको धोखा दे रहे हैं? अपने आप को या सारी दुनिया को? मुझे दुनिया की परवाह नहीं है, मुझे अपनी परवाह है। मैं एक जीती जागती इंसान हूं, कोई खिलौना नहीं हूं। और मैंने आपके साथ क्या बुराई की है जिसका आप सिला आपने मुझे ये दिया है? I'm sorry ज़रफ़शां, मैं समझ नहीं पा रहा हूं आप क्या कहना चाह रही हैं। मुझसे कोई शिकायत है आपको? आपको नहीं मालूम कि मुझे आपसे क्या शिकायत है डॉक्टर शहरयार? बात सिर्फ इतनी है कि आप रामीन से मोहब्बत करते हैं, पहले दिन से करते हैं। झूठ मत बोलिएगा, मैं आपकी बड़ी इज्जत करती हूं और मैं नहीं चाहती कि मुझे आपसे नफरत हो जाए। ज़रफ़शां प्लीज प्लीज काम डाउन। अगर मैंने आपसे शादी करने के लिए कहा है तो बड़ी सिंसियरिटी से कहा है। आप क्या समझती हैं कि मैं ये बात कहकर पलट जाऊंगा? जिस बात में सच्चाई नहीं उसमें सिंसियरिटी कहां से आएगी? आपने सिर्फ रामीन से इंतकाम लेने के लिए मुझे प्रपोज किया। आप बहुत हर्ट हुए थे ना, आपकी अना को बहुत ठेस लगी थी कि एक लड़की ने आपको ठुकरा दिया, आपके प्यार को ठुकरा दिया। इसलिए आपने उसे ठुकरा दिया, यही बात है ना? मुमकिन है यही बात हो, लेकिन जो रिश्ता मैंने आपसे जोड़ा है उसका ताल्लुक किसी और से नहीं है। कौन सा रिश्ता? मेरे और आपके बीच कभी ना कोई रिश्ता था और ना अब है। डॉक्टर शहरयार, मैं ये रिश्ता तोड़ रही हूं, इसलिए भी कि ये रिश्ता झूठा था और इसलिए भी कि मैं सारी जिंदगी कागज की नाव पर सफर नहीं करूंगी। और ये बात तो आपको भी मालूम है कि आप खुद भी टॉर्चर हो रहे हैं और दूसरों को भी टॉर्चर कर रहे हैं। ये बात आपको जेब नहीं देती। ज़रफ़शां, क्या मैं कुछ कह सकता हूं? मुझे आपकी कोई बात नहीं सुनना है। हाँ, एक बात मैं जरूर कहूंगी, जो लोग प्यार करते हैं वो हारते भी हैं, और जो हारता है उसको अपनी हार बहुत ग्रेसफुली मानना चाहिए। कि जबरदस्ती तो कोई भी किसी का प्यार हासिल नहीं कर सकता, ना आप और ना मैं। दो साल की तो बात है बाबा, इस दफा मेरी बात मान लीजिए। आइंदा आप जो कहेंगे मैं वही करूंगी, प्रॉमिस। तुम शिकायत क्यों नहीं करती मुझसे? क्यों करूं शिकायत? आपने मुझे इतना प्यार दिया है, आपसे मैं शिकायत कर सकती हूँ भला? मैंने जुल्म किया है तुम पे, लेकिन खुदा जानता है कि अनजाने में किया है। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ है, तुम हमेशा खुश रहो। ज़रिश, कभी कभी ऐसा भी होता है कि हमारे रास्ते में जो पहली खुशी आती है हम उसे ही अपना मुकद्दर समझकर रुक जाते हैं, ये जाने बिना कि अगले मोड़ पर और बहुत सी खुशियां हमारा इंतजार कर रही हैं। तुम भी आगे बढ़ जाओ और उन तमाम खुशियों को समेट लेना जो तुम्हारे रास्ते में है।
God bless you, my child. ये इतनी ढेर सारी शॉपिंग क्यों की गई है पुप्पी? अभी शादी का इंतजाम करना है। अभी से कुछ करूंगी तभी होगा ना। इसमें से आधी चीजें तुम्हारी हैं और आधी ज़रफ़शां की। नहीं, लेकिन मुझे तो ये चमक धमक वाले कपड़े बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। आप ऐसा क्यों नहीं ज़रिश को सारे दे दें? फिर तुमने पागलपन की बातें शुरू कर दी। तुम क्या खाली हाथ हिलाती जाओगी? पुप्पी, हम ज़रिश की शादी पे बहुत धूम मचाएंगे ना? क्यों नहीं, अल्लाह उसे खुश रखे। खैर, इसकी फिक्र तो आप ना करें, बहुत खुश रहेगी, बहुत ज्यादा। हाँ, मैं भूल ही गई। मैंने कहा था आज गाने गाएंगे हम, ढेर सारी प्रैक्टिस करेंगे। अभी से शुरू करेंगे तो फिर कुछ होगा ना। चलिए अब गाने गाएंगे ना, सही तरह गाना गाना सुर में। और पुप्पी, आप भी गाएंगे। मैं क्या गाऊंगी इस उम्र में? बच्चियां गाती हैं, तुम गाओ। नहीं, ये कोई बात नहीं, सिर्फ बच्चियां नहीं गाती, आप भी गाएंगे। अरे कोई गाना याद भी है या यूं उल्टे सिल्टे गाने लगोगी? नहीं, मुझे काफी याद है। अभी आप देखें तो सही, मुझे कितने ढेर सारे याद है। गाना नंबर 1। नाज रेडी? बंद करके रख दे प्लीज अभी। भैया हम यहाँ गाने गा रहे हैं, क्यों बंद कर दें? शाबानो बेगम तो चाहती है कि अगले महीने शादी हो जाए। मेरी तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि सबका इंतजाम कैसे होगा। मैं आंटी को समझा लूंगी। मैं 2 साल के लिए बाहर जा रही हूँ पढ़ने। अभी मैं शादी नहीं करूंगी। फजूल बातें मत करो, क्या पागलपन है? अरे हो गई पढ़ाई, अब ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, ये कौन सी पढ़ाई बीच में आ गई है और मुझे पता क्यों नहीं चला? स्कॉलरशिप मिला है मुझे, मैं जा रही हूँ 2 साल के लिए। रामी, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, जरा बाहर आओ। सरेश, I'm busy, गाने गा रहे हैं। रामी, मुझे सब बहुत गुस्सा आ रहा है, मेरे साथ बाहर आओ। अच्छा, आती हूँ। आ रही हूँ। वो सरेश, क्या हो गया? इतने गुस्से में क्यों? क्या बात है? What's wrong? देखो, ना तो मुझे शहरयार से कोई दिलचस्पी पहले थी, ना अब है। ये तुम क्या कह रही हो? तुम तो इतनी खुश थी भाई, ये क्या कह रही हो? खुश नहीं थी, चुप थी, तुम्हारी खातिर। अंकल ने मुझे फराज के बारे में सब कुछ बता दिया है। गॉड, कैसी बहन हो तुम? हम इतने साल इकट्ठे रहे, तुमने इतनी बड़ी बात मुझसे छुपाई और इतने दिन छुपाती रही। मुझ पे क्या इतना सा भी एतबार नहीं था तुमको? लेकिन अंकल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उन्होंने मुझसे वादा किया था। तो क्या हुआ? वो मेरे अंकल भी तो है। इतना बड़ा धोखा हो रहा था मेरे साथ। कैसे देखते हो? सरिश, मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया। ये धोखा नहीं था कि तुम मुस्कुराती रही, मुझे ये बताती रही कि फराज और तुम बहुत खुश हो, उससे घंटों झूठ मूठ फोन पर बातें करती रही। क्यों? क्या फायदा हुआ तुम्हें सब? मुझे क्या फायदा होता, लेकिन तुम्हारी खुशी का फराज से कोई ताल्लुक नहीं है। ताल्लुक है अगर तुम समझो तो। बाहर आ। मैं शहरयार से अब किसी सूरत शादी नहीं करूंगी। मैं 2 साल के लिए बाहर जा रही हूँ, जहां मैं अपनी मर्जी से अपनी पसंद के इंसान से शादी करूंगी।
जरिश, अगर तुम्हें वो नहीं पसंद थे तो तुम क्यों राजी हुई थी? जैसे शुरू में तुम राजी हुई थी बाबा के कहने पर। अब जबकि तुम्हें सब पता ही चल गया तो मैं मजीद झूठ नहीं बोलूंगी। फराज किसी और दुनिया के इंसान हैं। मैं उनको बहुत पसंद करती हूँ, लेकिन वो मैं उनसे कभी शादी नहीं कर सकती थी, इसलिए मैं कभी हर्ट भी नहीं हुई। लेकिन जरिश, आई स्वेयर, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश थी, बहुत ज्यादा। वो मैं जानती हूँ। क्या तुम्हें शहरयार पसंद है? झूठ मत बोलना। शहरयार और मैं बहुत मुख्तलिफ हैं। वो मुझे कभी पसंद नहीं कर सकते, सिर्फ टॉलरेट कर सकते हैं, और मैं ये समझौता कभी नहीं करूंगी, कभी नहीं।